हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी की रिकमेंड पे आज का सेशन अपना होने वाला है। जो संगणक की भर्ती है, कंप्यूटर की सीधी भर्ती है, उसके कुछ पाठ्यक्रम में आपको कुछ इश्यू हो रहा था। जैसे मान लो पार्ट ए में कुछ इश्यू हो रहे हैं कि भाई जीके का हम कौन सा पोर्शन कंप्लीट करें जिससे हमारा 30 में से 30 नंबर पूरे पक्के हो जाएं। 30 में से नहीं तो आप 25% तो आराम से। आज का जो सेशन है ना अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो, इस सेशन में आप बने रहना ताकि आपको आराम से इस चीज़ का पता लगे कि हाँ, अपने को कौन सा टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना है। मेन बात यह है कि आप प्रिपरेशन करते हो, मुझे भी पता है आप डेडिकेटेड रहते हो संगणक के लिए कि हाँ, मुझे प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, तो आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखते हो। तो आपको ये पता नहीं होता है कि भाई अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। संगणक का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने के साथ साथ में अपने को क्या ही करना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, मैं आपको आज सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, स्टडी बाय बुडक पे। और मेन बात यह है कि देखो, मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो अभी लिख के लाया हूँ और आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अब देखो, सबसे पहले बात हम यूँ कर लेते हैं कि जो राजस्थान भूगोल है, अब इसमें 3 सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होने वाले। कौन कौन से? एक तो जियोग्राफी हो जाएगी, ओके। और एक कौन सा पार्ट होगा अपना? राजस्थान इक्को का एक पार्ट होगा। जैसे राजस्थान इक्को का है जिसमें प्रमुख योजना वगैरह, इसमें जो आर्थिक विकास बताया गया है ना कि राजस्थान में जितनी भी योजनाएं लाई गई है उनके को मतलब उनका क्या हुआ है, विकास हुआ है। उन विकास के बारे में आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जो कंप्यूटर की भर्ती है ना, मतलब संगणक की भर्ती है, इसमें जो डेटा के प्रश्न ज़्यादा पूछ जाएंगे। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मान लो वन रिपोर्ट के बारे में आपको पूछ लेंगे, या फिर आप जनगणना के बारे में आपको पूछ लेंगे, इनके डाटा के बारे में, भाई कौन सा क्षेत्र इसमें अगर है, कौन सा पिछड़ा हुआ है, ऐसा पूछा जाता है इसके अंतर्गत। अब पार्ट ए में आपको आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहना है। और आप सभी ये भी पूछते हो कि आरएस की प्रिपरेशन करें, फिर संगणक की करें, या फिर जूनियर अकाउंटेंट की करें। इसके लिए आपको अलग से सेशन आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो अपना इसी पे आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, एक भर्ती पे अपने को टारगेट करना है। सभी के फॉर्म फिल करो, एग्जाम सभी की दो। पार्ट ए तो आपका ये कंप्लीट हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट ए। मैं आप सभी से आप आशा करता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद में 30% में से 25% तो आप कर ही दोगे आराम से। और इतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, मैंने पेपर सेंड किए अभी टेलीग्राम पे, देख लिया आप। बाकी उनका सोल्यूशन भी मैं भेज दूंगा जल्दी, है ना, सोल्यूशन भी उनका भेज दूंगा। अब देखो, राजस्थान भूगोल एक इम्पोर्टेंट है। राजस्थान जो भूगोल है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें यही रोल अदा करता है सबसे ज़्यादा, राजस्थान का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक विकास। मैं हिंदी में इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो छात्र है ना, हिंदी में समझ में ज़्यादा आता है। बाकी मैंने इंग्लिश में भी सेंड कर रखा है संगणक का, और हिंदी में कन्वर्ट करके भी सेंड कर रखा है। राजस्थान के प्रमुख जो भौगोलिक विभाजन है, ठीक है, जो राजस्थान भूगोल के, राजस्थान के जितने भी मतलब स्टार्टिंग की हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है आपको वो पढ़ने हैं। और उनमें जो मुख्य मुख्य है ना वो पढ़ने हैं। वनस्पति और मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, खनिज। खनिज में क्या पढ़ना है? जैसे मान लो पायराइट सीकर में खोजी गई थी, जो नवीनतम तथ्य था। जो नवीनतम तथ्य होते हैं ना आपको भूगोल में, वो ज़्यादा याद रखने हैं। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता रहता हूँ, बाकी आप है ना जो करंट इश्यूज होते हैं ना जितने भी भूगोल के, वो भी याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भूगोल के परिप्रेक्ष्य में। वन, जल और पशुधन, वन्य जीव और इसका जो संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है। प्रमुख सिंचाई परियोजना सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रमुख सिंचाई योजना सबसे इम्पोर्टेंट है। हस्तशिल्प कला, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। और राज्य सरकार के जो विकास कार्यक्रम और योजनाएं है ना, हाँ, योजनाएं मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ओके। योजनाओं की टेंशन नहीं है आपको। और जो राजस्थान इको की जो भी अपने विकास की पूरी मुद्दे हैं ना वो सेंड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे। बाकी ये क्लास ले लूँगा मैं, जितनी भी अपनी इको की क्लास होगी ना शॉर्ट, आप पहले इको पढ़ लो। इको की शॉर्ट नोट्स बना के मतलब रेडी हो गए हैं, लगभग 90%, 10% रहा है, जो मैं जल्दी उनको रेडी करके एक क्लास, पूरी मैराथन क्लास ले आऊँगा। उसके लिए आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सुनील भाई आप एक मैराथन क्लास ले आओ, ताकि मैं मोटिवेशन के साथ में ले पाऊँ। बाकी आपकी इच्छा नहीं हो तो मैं कैसे ले पाऊँगा फिर। जितनी ऊर्जा संसाधन है, बिजली मतलब ऊर्जा, जो नवीनतम स्रोत है, टेलीग्राम पे सेंड कर दिए और कर दूंगा। देखो, सारी क्लास हम ले नहीं सकते, जितनी क्लास हम लेते हैं ना तो उसके बतौर अपने को यही ध्यान रखना कि अपने कौन सा टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक की नब्ज पकड़नी है।
एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से पुटअप करता है, इनके इर्द गिर्द प्रश्न पुटअप करता है। ओके, अब जो मैं आज प्रश्न लेके आया हूँ ना, मतलब टॉपिक लेके आया हूँ ना, वो ऐसे लेके आया हूँ जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं वो टॉपिक्स। राजस्थान का इतिहास, हाँ एक बात आपको बता दूं, जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी में आपको कुछ नहीं करना है। जो करंट इश्यूज होते हैं, जैसे मान लो कि करंट इश्यूज में आप देखते हैं कि आज के मैंने आपको करंट भेजी थी, जैसे उषा शर्मा है मुख्य सचिव के तौर पे, तो वो उनका 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो आपको ऐसे कुछ याद रखना है। पॉलिटी में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं ना, आपको वो याद रख लेनी है, कुछ नहीं याद नहीं रखना है। ओके, राजस्थान का इतिहास में आपको कौन कौन से याद रखने हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान क्या रहा था राजस्थान में, मतलब महिलाओं की मतलब मुख्य भूमिका कहाँ कहाँ कौन कौन से आंदोलन में रही थी, आपको वो चीज़ें याद रखनी है। और मेन बात है, जो जिनके मतलब प्रमुख जो ग्रंथ है ना राजस्थान के, जो शासक थे उनके प्रमुख ग्रंथ मान लो, पुस्तकें मान लो उनकी, वो याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। वो ये राजस्थान इतिहास में आपको इतना ही पढ़ना है। जैसे सभ्यता हो गई, प्रमुख संधियां, जिन शासकों के साथ में संधियां हुई है, वो संधियां थोड़ी बहुत प्रसिद्ध, जो शासक प्रसिद्ध थे उनकी ही याद करनी है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। पार्ट बी पे ध्यान देना ज़्यादा। इसमें तो आपको 25 क्वेश्चन आराम से अबव हो जाएंगे आज का सेशन अगर आप देख लोगे तो। चौहान शासक के बारे में, बिजोलिया के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। फिर कला संस्कृति की बात करते हैं। कला संस्कृति में प्रमुख जो लोक नाट्य हो गए, आपको लोक नाट्य भी याद रखने हैं। ओके, नृत्य और नाट्य दोनों याद कर लेने जो प्रसिद्ध हैं। प्रमुख मेले और त्योहार, जो प्रमुख मेले हैं ना, प्रमुख मेले व त्योहार आपको याद करने हैं, जो इसमें भी दे रखे हैं, देखो मेले और त्योहार भी याद करने। संत संप्रदाय, घोट की भी लेना, सभी एग्जाम में आता है मेरे दोस्त, क्योंकि संत संप्रदाय हर एक एग्जाम में, अपने राजस्थान के एग्जाम में आती है। मतलब आपको यूँ बताऊँ ना, मैं आज टॉपिक दे रहा हूँ ना, उन टॉपिक्स को आप रट लेना अंगुलियों पे। उनमें से आपको सारे प्रश्न, लगभग 1-2% को छोड़ करके सारे प्रश्न उसी में से आपको मिल जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान की जो अपनी आर्ट एंड कल्चर वाली है ना, उसको आपको कैसे क्या करना है, जैसे मान लो, जो मैं अभी आपके लिए लेके आया, मैं वो दिखाई देता हूँ आपको। मैं ये चीज़ देखो, संगणक पार्ट बी 30 नंबर पक्के करने अपने को। ये आप ये देख लो, भूगोल अर्थव्यवस्था के बारे में, और इतिहास कला संस्कृति, भाई राइटिंग जैसी भी है, समझ में आ रही है, अपने कर लेते हैं। योजनाएं, प्रमुख योजनाएं, करंट अफेयर वगैरह। ओके, जितने भी योजना आ गई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, बजट शामिल किया गया है, मैंने उसमें शामिल किया है मैंने, मैं आपको वो करवा दूंगा। मतलब मुख्य मुख्य बातें क्या है कि जो मैंने टॉपिक दे रखा है ना, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। पॉलिटी आपको उठा के भी नहीं देखनी है, 1-2% आएंगे तो वो करंट के संबंधित ही आएंगे, बाकी पॉलिटी नहीं देखनी है आपको। आपको भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपने अगर पूरा सिलेबस कर लिया ना, बहुत सारे छात्र जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैंने टॉपिक दिया ना, इनको एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज करो इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे वन रिपोर्ट, जनगणना वगैरह। ओके, ये चीज़ें आपको याद करनी है। जो नवीनतम वन रिपोर्ट है वो भी मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे। प्रमुख बांध, सिंचाई, खनिज, करंट से संबंधित खनिज मैंने आपको पहले बताया था। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका मैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। ये देखो, सारे प्रमुख देवी देवता हैं जो प्रसिद्ध है, जैसे मान लो तेजाजी प्रसिद्ध है, करणी माता प्रसिद्ध है, आपको ये याद करनी है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, जो प्रमुख औद्योगिक इकाई, पशु संपदा आपके पास है तो ठीक है, नहीं मैं भी सेंड कर दूंगा। प्रमुख जो औद्योगिक इकाई है, जैसे मान लो रिको, रूडो हो गया, फिर आरएफसी हो गया, जैसे आरएफसी हो गया। ओके, राजस्थान वित्त निगम है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना भाई। इनकी स्थापना जनवरी 1955 में हुई थी। ऐसे ऐसे आप मतलब जो भी इनसे संबंधित मुख्य बात आती है, जैसे इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय जयपुर में। ओके, और दूसरी बात, जैसे राजशिको हो गया, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो याद कर लेना आप। जैसे उसकी स्थापना कब हुई थी, समथिंग जून में हुई थी, 1961 के अंतर्गत हुई होगी, ऐसा कुछ याद है मुझे। और जैसे मुख्यालय जयपुर है, उसका उद्देश्य क्या है इनका, बस ये चीज़ें आपको याद करनी है। और मुख्यालय, जैसे एग्जामिनर कैसे पुटअप करता है पर्सन, जैसे राजसी को दे दिया, राजसी को के सामने या फिर इनके 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई कौन सी जगह इसका मुख्यालय जयपुर के अंतर्गत है, मतलब करोसिंग चिन्ह आता है इसके अंतर्गत। समझ गए मेरी बात आप? तो ये बात थी आज का सेशन। मतलब मुझे लगता है कि आप सभी को
अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त। ओके, और तीसरा पॉइंट अपना रहता है शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है मेरे दोस्त। और तीसरी पॉइंट की हम बात करते हैं राजस्थान और भारत की जो वर्तमान घटनाएं, मैं डेली भेजता हूँ करंट, मतलब साप्ताहिक भेजता हूँ। अब जो अपना करंट आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके रिगार्डिंग आएगा, जैसे संगणक के रिगार्डिंग आएगा। वो सिर्फ आपको मैं जो करंट भेजूंगा ना, वो आपको संगणक की बतौर ही आपको पढ़ना है, उससे बाहर करंट नहीं जाने दूंगा। आप बेशक आराम से बिलीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान भारत की वर्तमान घटनाएं मुद्दे, तो सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे मान लो लास्ट टाइम पूछा गया था इसमें टेक में कि भाई जितनी भी, मतलब मुझे वो पर्सन कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, शायद इंटरनेट संबंधित पूछा गया था, वैसा कुछ पर्सन देखा था मैंने कुछ दिन पहले। तो वो पर्सन मैं टेलीग्राम पे भेजा, आप देख लीजिए एक बार। जैसे टेक्नोलॉजी के संबंधित वर्तमान में जो भी अपने दूरसंचार वगैरह 5G वगैरह कहाँ कहाँ राजस्थान में कौन कौन जगह से, पहले 5 जगहों से कौन से स्टार्ट किए थे, वैसे वैसे कुछ आपको याद करने हैं और याद करवा देंगे वो आपको ज़बरदस्ती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर कुछ एग्जाम्स में दिक्कत हो रही है, एग्जाम्स का मतलब है कि मैं RS की दूँ या फिर किसके दें, उस पर अपन अलग एक स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आएंगे जल्द ही, तो आपके वो कन्फ्यूज दूर कर देंगे। ओके, कोई और भी आपका डाउट है ना, तो मुझे आप कहाँ मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, आपको कोई भी इश्यू हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अगर नहीं जुड़े हो मेरे साथ में तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ओके, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, बस लाइक ले रहा हूँ, लाइक कर दीजिए। कुछ नहीं, इतने लोग देखते हो, हज़ारों लोग देखते हो, तो लाइक जरूर कर दिया करो मेरे दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।